दर्शकों को आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। अक्सर अभी आपने देखा होगा पूरे देश में जाति न्याय जनगणना को लेकर जो बात चल रही है और इसके पहले जो है कई सारे दलों की तरफ से जो है जनगणना होनी चाहिए ऐसी मांग भी थी और भारत सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट कई सारे जो फैसले हैं वह में आए थे और न्यायपालिका के ऊपर वह निर्भर था। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है आज कई सारे जो समाज के लोग हमारे देश में रहते हैं और जनगणना की क्यों सख्त जरूरत है। आइए हमारे साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है रेखलाल टेमरे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। टेमरे जी, आपका सबसे पहले चैनल में स्वागत है। नमस्ते, मैं रेखलाल चंद्रलाल टेमरे भारतीय जनता पार्टी का और सभी ओबीसी किसानों के हित में ग्रामीणों के उच्चांक आने को ना इसलिए काम करता हूँ समाज सेवा के रूप में। और मैं जब पूरी पढ़ाई करके इधर समाज में आया तो तब हमने बहुत सी चीज़ें देखी कि इस समाज में अपने पूरे ज़िले में तालुका में जाति न्याय जो आंकड़ा है वो कंफर्म नहीं था और वो कंफर्म नहीं होने से जो गवर्नमेंट की योजनाएं है वो गवर्नमेंट की योजनाएं किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसी तफावत में मिलती थी। जाति न्याय जनगणना से सामाजिक एवं आर्थिक योजना की जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर उसके आंकड़े नहीं रहने से वो लोगों तक जाते नहीं था और उसमें किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा दुजाभाव होता था। इसके कारण मैं जब पढ़ाई करके आया तो मेरे को जब मैं पढ़ाई करते था तब भी मैं ओबीसी में आता हूँ तो ओबीसी समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है और ओबीसी की जनगणना होने से कर्नाटक में उड़ीसा में नहीं सॉरी कर्नाटक और बिहार में 2 राज्यों में इसकी जनगणना हुई है और इस जनगणना में संख्या ओबीसी के ज़्यादा उभर के आने से उनको बहुत अधिक बेनिफिट मिला। तो ये बेनिफिट हमको पढ़ाई करते समय मिलने को होना था, ये बेनिफिट अभी हम समाज में जब रहते तब मिलने को होना, लेकिन ऐसा बेनिफिट मिला नहीं और ये जनगणना नहीं होने के कारण मिला था। हमने इसके संदर्भ में बहुत सारे मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, शिष्टमंडल लिए, बहुत सारे अधिवेशन भी लिए, सरकार के प्रेशर डाले हमने कि कैसा भी करो ओबीसी की जनगणना होणे कोच होणार, म्हणजे ओबीसीची जनगणना त्वरित करा अशा प्रकारची आमची तीव्र पद्धतीची मागणी होती। पण या मागणीला आता यश आलेलं आहे म्हणून मी नरेंद्र मोदी साहेब आणि त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाचं भारतीय जनता पक्षाचे मनपूर्वक आभार मानतो। आणि याच्या संदर्भात आपण सगळ्यांना माहीत आहे की 1872 मध्ये पहिली जनगणनेला सुरुवात झालेली होती। ती जनगणना इंग्रजकालीन काही अधिकाऱ्यांना केलेली होती पण ही जनगणना संपूर्ण झालेली नव्हती। त्यानंतर 1881 मध्ये पहिल्यांदा पूर्णपणे ही आपल्या भारताची जनगणना झाली आणि त्या जनगणनेचं मुख्य लॉर्ड रिपन म्हणून जे इंग्रज अधिकारी होते त्यांनी ती जनगणना केलेली होती आणि तिचे आकडे सुद्धा प्रसिद्ध झाले आणि तोच बेस समोरपर्यंत घेण्यात येत आहे। त्याच्यानंतर 1931 ला प्रथम पूर्ण रूपाने जातीय जनगणना झाली। त्याच्यानंतर 1941 मध्ये जातीय जनगणना झाली पण दुसरा महायुद्ध सुरू होता आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या घाई गडबडीमध्ये हे सर्व आकड्यांची आणि या जनगणनेची विसर झाली आणि म्हणून ते आकडे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत। त्यानंतर स्वतंत्र भारतामध्ये 1991 मध्ये पहिल्यांदाच जनगणना करण्यात आलेली होती। तसं म्हटलं तर जनगणना 10, 15, 20 वर्षात सातत्याने झाली पाहिजे। समाजामध्ये जी तफावत आहे ती तफावत निर्माण होऊ नये आणि सर्वसामान्य लोकांना, गरीब लोकांना, दीन दुबळ्या लोकांना त्यांचा हक्क मिळावा, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून ही जनगणना सातत्याने झाली पाहिजे। पण इतका लांब कालखंड पडल्यामुळे अनेक लोक योजनेपासून वंचित राहिले। मी स्वतः आणि माझी सर्व मित्रमंडळी आम्ही ओबीसी महासंघाच्या वतीने, ओबीसी सेवा संघाच्या वतीने आणि ओबीसीच्या इतर अनन्य संघटनाच्या वतीने, आपल्या ओबीसीची छात्र संघटनेच्या वतीने सातत्याने सरकारवर आम्ही प्रेशर आणत होतो, मागणी करत होतो की ओबीसीची जनगणना ही झालीच पाहिजे। पण आज सर्व समाजातील लोकांना फायदा मिळावा म्हणून या केंद्र शासनाने, नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शासनाने जी ओबीसीची घोषणा केली जनगणनेची, त्याला हिरवी झेंडी दिली म्हणून मी रेखलाल टेमरे व माझे सर्व ओबीसी कार्यकर्ते, समाज बांधव आणि गोरेगाव तालुक्यातील सर्व नागरिक मी मोदी साहेबांचा आभार मानतो। धन्यवाद, नमस्कार, जय ओबीसी। दर्शकों, जैसे कि अभी तक के हमारे साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वैसे ओबीसी महासंघ से जुड़े हुए
रेखलाल भाऊ टेमरे यह जुड़े हुए थे और ओबीसी जनगणना क्यों होनी चाहिए उन्होंने यह भी बताया। एक तरफ देखा जाए तो हमारे देश में दिन ब दिन जो है पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, समाज में कई सारे लोगों का वर्चस्व क्या है ये भी पता चलना चाहिए और संवैधानिक अधिकार के हिसाब से। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी इन्होंने जैसे कि बताया, उस तरीके से अभी जो है 2010 में भी एक बार जनगणना होते होते रुकी थी और रुकने की वजह कई सारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है 2025 में जनगणना के लिए यश मिला है और हरी झंडी मिली है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रेखलाल भाऊ टेमरे इन्होंने जो है अभी जो सरकार है स्टेट में और सेंटर में उनका आभार माना है। जय हिंद, जय भारत। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।